गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको फिर एक बार आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस के आनंद प्रकाश के सर के सामने आप लोग पेश हुए हैं। हाँ, जो विद्यार्थी मेरे चैनल पे नए होंगे उनसे मुझे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट से अपडेट वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए, आज हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है क्लास 11th के अलजेब्रा। अलजेब्रा में एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं समृद्ध संख्या। यही हम लोग आज सीखेंगे। इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्यों पढ़ना है, कब से पढ़ना है और इसको पढ़ने से हमको क्या फायदा हुआ, आखिर क्या जरूरत पड़ा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ा, अब पहले क्यों नहीं पढ़ते थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सुनिएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो आप पिछले पठन पाठन में पढ़ चुके हैं। चलिए मैं चर्चा करता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हाँ, आप लोग पिछले पठन पाठन में पढ़े होंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पढ़े ना, देखिए हम पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा आपको। आप पढ़े होंगे नेचुरल नंबर। कौन नंबर पढ़े होंगे? चला नेचुरल नंबर। अब सवाल उठता है कि ये नेचुरल नंबर क्या है सर? इंग्लिश मीडियम में विद्यार्थी तो पकड़ लिया कचड़ के कि नहीं वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। और हिंदी में नेचुरल कुछ उभरी, ये लोग नेचुरल तेरा में है नहीं हुआ। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। आप समझ गए अगर ये अच्छा प्राकृत संख्या है तो सब विद्यार्थी को याद आ गया, अरे ये प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत संख्या। तो आप लोग को हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी अब पकड़ लिया होगा। अच्छा, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वो सब बचपन से जानता होगा जी, नन्हे छोटा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। प्राकृत संख्या गिनती के सब संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? गिनती के सब संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए घर में वो बुतरू है और बुतरू को गिनती सिखवाना है। अरे झोलना बल्कि तो गिनती सीख ली। तो गिनती कहां से स्टार्ट कीजिएगा बताइए? अगर गिनती सिखाइएगा तो मैं सवाल करता हूं कहां से स्टार्ट कीजिएगा? एक से बोल एक, और बाद कुछ बोलिएगा 2 3 ऐसे बोलिएगा सोटा, और बाद बोलो ढेर दूर तक जीवन अंते नहीं। तो गिनती कैसे किसे कहते हैं? तो देखो, 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 और 5 और 6 और डॉट 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 कहां तक जाएगा इसका पता नहीं है। ये सब संख्या को प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। ये बचपन में पढ़ने का था कुछ नंबर के बारे में। फिर आगे मैं चर्चा करता हूं। एक आता है होल नंबर। कौन नंबर आता है? होल नंबर। अरे होल नंबर ये कौन चीज है? ये होल कौन नंबर है? होल छेद करे बात है कि होल कर रहे, होल कर नहीं बुआ। होल नंबर मतलब एक प्रकार के प्राकृत नंबर ही होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। जानते हैं क्या है? कि इसमें 1 से स्टार्ट होता है लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट होता है। देखिए गाइज, इसमें हो जाएगा 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट कहां तक जाएगा इसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, एक बात बता सकता है तुम लोग? मैं आप लोगों से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सोच के बताना थोड़ा सा। जल्दबाजी में आंसर मत देना, देखो निकलवा जाएगा मामला। हाँ, जल्दबाजी में देना। हाँ, क्वेश्चन ये है, क्या हुआ? सभी प्राकृत संख्या, सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में है? ठीक गौर से। सभी प्राकृत संख्या मतलब सभी के सभी नेचुरल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में है? हाँ, ये देखिए तो नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा कौन सी है? 0। अच्छा, तो सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स यार, देखो सामने। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या को क्या प्राकृत संख्या कह सकते हैं? सभी पूर्ण संख्या को नहीं, इतना को तो कह सकते हैं जिला, इतना को तो कह सकते हैं प्राकृत संख्या, लेकिन एकरा प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। यह कारण से बेचारा पिछुआ जाता है। सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। ये बात हो गया। आगे हम लोग एक नंबर आओ पढ़ते हैं। होल नंबर तो सीख लिए होंगे। होल नंबर के बाद आप लोग को आता होगा एक रेशनल नंबर। कुछ आता है जरा? एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सी है? लड़का को
समझ में आता है ना कि ये रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर से भी पहले हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पढ़ते हैं पहले, समझ लो इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर क्या होता है सर? नहीं बुझा रहा है, इंग्लिशिया में है इंटीजर। इंटीजर नंबर मतलब हुआ पूर्णांक संख्या। कौन संख्या हो गया? पूर्णांक संख्या। अब लड़का हिंदी मीडियम वाला समझ रहा होगा ये पूर्णांक संख्या, समझ गए करो। ये माइनस से लेके प्लस तक देखो, एक मान ले 1 से लेके आप प्लस तक जा रहे हैं, ये जीरो शामिल हो गए। अब एक राम की होता है कि जीरो भी रहते 1 2 3 4 5 6 दोनों रहते और ये नौ रहते -1 -2 -3 -4 कहाँ तो ये को पता नहीं। तो इस प्रकार के नंबर को हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। आइए चला एक बात पूछे, सभी नेचुरल नंबर को होल नंबर कहेंगे? सभी होल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं? सभी होल को तो सब होल कहाँ से? 0 से लेके यहाँ तक। क्या ये पूरा होल ये पूर्णांक में है कि नहीं? देखो तो है ये, तो सभी होल को इंटीजर नहीं कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर को होल नहीं कह सकते क्योंकि इंटीजर माइनस वाला भी है और होल में माइनस वाला नहीं है। इसीलिए सभी होल को इंटीजर कह सकते हैं लेकिन सभी इंटीजर को होल नहीं कह सकते। आगे जब गया इसी प्रकार से जब आगे विकसित गया तो आया रेशनल नंबर। कौन नंबर आया? रेशनल नंबर। अरे रेशनल, अरे वो NAL रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है सर? हिंदिया तो बोलो सर, कचड़ भी तुरंत है। तो हिंदिया होता है परिमेय संख्या। कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप लोग जान भी करते होंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि Q के मान नहीं होना चाहिए 0। नहीं जहना 0 आ जितने जहना आप परिभाषित हो जाएगा, जो मैं अभी बताऊंगा, चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। ध्यान दे, भागे नहीं अभी, समझना। एग्जाम्पल 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? 4/5 परिमेय संख्या है कि नहीं? 6/7 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0/1 परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ है। अब -1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं? अरे कुछ भी ले लो, सब चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है इरेशनल नंबर। कुछ आता है इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या है भाई? अगर हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या है? तो वैसा संख्या जो रूट के अंदर में रहे, जिंदगी में कहीं रूट से बाहर नहीं आवे, ओढ़नी के अंदर में रहे, दम ओढ़नी के बाहर कभी नहीं आवे, यानी घूंघट के अंदर में रहे। तो घूंघट कैसे रहता है सर? देखो चला, ये घूंघट है, देखो ये है घूंघट की नहीं है, अगर अंदर में रहे यानी कि इसका पूर्ण वर्ग निकलकर बाहर नहीं आवे, इसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। बहुत सारे लड़का को बता दिया था कि रूट में रहे तो उसे अपरिमेय संख्या। अरे बकरोला, तो बताओ रे, ये रूट के अंदर 4 है कि नहीं है? तो कि ये अपरिमेय संख्या है? नहीं अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अच्छा, √5 अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। √6 होगा? हाँ होगा। √7 होगा? √8 होगा? √9 होगा? नहीं, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। ये सब आपका इरेशनल नंबर था। ये कुछ नंबर्स के मैं बारे में डिस्कस किया, वैसे करके आज फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वर्तमान में आप लोग इतना उतार लीजिए, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर और विशेष चर्चा चलेंगे। ये बेसिक था, थोड़ा सा बचपन पढ़ने का था कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर स्टार्ट कर प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या देखो, होल नंबर के हिंदी होता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो 0 से स्टार्ट होगा वो पूर्ण संख्या। इंटीजर नंबर क्या होगा बाबू? तो माइनस से लेके प्लस तक 0 भी शामिल रहेगा, इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर नंबर 3 बात, इंटीजर नंबर में 3 बात, 0 भी रहेगा, प्लस वाला भी रहेगा, माइनस वाला भी रहेगा। कचड़ गया। रेशनल नंबर में P/Q के रूप में जो रहे, और इरेशनल नंबर अगर रूट के अंदर में रहे, जिंदगी में कहीं पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकले, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए गाइस, अब हम लोग चर्चा करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। मैंने पिछले आपको सभी संख्याओं के बारे में मैंने बताया, अब मैं कॉम्प्लेक्स में बात करता हूँ।
मैं एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से मैं आपको सिखाना चाहता हूं, उस सीखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई गणेश, सीखने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, आप 10वां क्लास पढ़ कर 11 में आए हैं? ऐसा तो नहीं कि 10 में पढ़े हैं। 10वां पढ़ के जब 11 में आए हैं तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर चुटकी सा चुटकी है, समझना। 10वां क्लास में एगो द्विघात समीकरण चैप्टर हले चला। कौन चैप्टर है? द्विघात समीकरण, जरा इंग्लिश में को है क्वाड्रिक इक्वेशन, वो समीकरण है। तो ओकरा में की हले कि एगो हल करे आ बोले यार, हल करके तुम लोग बताओ तो जी से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो अब बताना। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम करदा फास्ट करते हैं कि अगर x स्क्वायर है अब +4 बराबर 0 है, यार आपको बना के दिखा देगा हमको? अगर है औकात तो बना के दिखाओ जी से। x का मान निकाल सकता तुम यहाँ से, x का मान तुम निकाल के हमको दिखाओ जी से, तो हम जाएंगे नहीं तुम पढ़ा लिखा ले। x के मान तुम निकालो, फटाफट निकालो, देखते हैं कौन निकालता है फटाफट। x का मान निकालिए आप लोग। किसी से नहीं निकला, बहुत सारे निकाले होंगे, नहीं निकाले होंगे। अब देखिए हम निकालते हैं, ठीक। देखिए क्या करते हैं, तो x स्क्वायर है +4 है और इक्वल टू कितना है? 0 है। देखिए इतना दिया हुआ। अब x का मान निकालना है तो x स्क्वायर बराबर प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। उधर जाके माइनस में, तो -4 हो गया। यानी स्क्वायर में है तो उन्हें जाके क्या में हो जाएगा? √4। ओह माय गॉड, ये तो रूट के अंदर कौन सा आ गया? माइनस। ये तो जैसे ही क्लास 10th में, जैसे ही क्लास 10th में ये बात देखते थे वैसे कह देते थे कि x का मान निकाल पाना, x का मान निकाल पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। लो ओह माय गॉड, ये कुछ हो गया जी। x स्क्वायर +4 इक्वल टू 0 था। x का मान पूछता था गुरुजी, तो x स्क्वायर +4 और 0 लिखते थे, x स्क्वायर -4 लिखते थे। काहे? प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी स्क्वायर में उधर जाके रूट में। और जैसे रूट के अंदर माइनस आता था तो सब बोलता था बल इसका मान ज्ञात करना संभव है। तभी 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 एक यूलर नामक वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक? यूलर नामक वैज्ञानिक। कौन नामक वैज्ञानिक चला? यूलर नामक वैज्ञानिक। तभी ने एक यूलर नामक वैज्ञानिक, कौन नामक वैज्ञानिक? यूलर। अरे बोलो कम से कम शासक, कौन वैज्ञानिक? यूलर। यूलर नामक वैज्ञानिक ने एक एकदम जलवा दिखाया। अरे माय गॉड, ये कितना दिन तक कैसे चलेगा? कई दिन तक चलेगा? रूट के अंदर माइनस आएगा, तड़पिएगा हुए। और जानता है, लोग देख लेता है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज में कमी रहता है ना, बार बार वही जीतता है। तो यूलर जब भी क्वेश्चन को सोल्यूशन करता था, सर्वाधिक रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर माइनस, ये तबाह हो गया जी ना। इस साल कितना करे यार, बार रूट के अंदर माइनस, हम कितना छोड़ के जाए? छोड़े पर जिंदगी बन जो है। तो नहीं, उन्होंने नहीं माना और बोला अंत में कि रुक, हम तुम्हें अभी तुरंत जलवा दिखाते हैं, अभी तुरंत तेरा औकात नाप लेते हैं। उन्होंने डायरेक्ट दिमाग लगाया और बोला यूलर इस सर्वाधिक रूट के अंदर माइनस आके मैं तबाह के लिए, रूट के अंदर माइनस तबाह के लिए, रूट के अंदर माइनस आके तबाह के लिए चला। रूट के अंदर माइनस जो है ना, ये आके कभी रूट अंदर -6 आ जाए, तो कभी रूट अंडर -20 आ जाए, तो कभी रूट अंडर -19 आ जाए, तो कभी रूट अंडर -21 आ जाए, तो कभी रूट अंडर -9 आ जाए, कुछ आ जाए। जब रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर माइनस, तबाह हो गया था यूलर। क्या तबाह हो गया था? यूलर। सारा मैथमेटिशियन तबाह था, लेकिन यूलर भी तबाह था। तो यूलर जानते हैं कि दिमाग लगाया, आए ये खोपड़वा नहीं जैसा नहीं हले वैसे दिमाग लगा लिया। बोल रुक जो, अरे अगर व्यवस्था हम करो, ये भी रुक नहीं, अभी तेरा पता चलता हम व्यवस्था करो ये ना। बोल की व्यवस्था करनी? बोल तबाह बची बोल देखी व्यवस्था। बोल रूट अंडर अगर -6 है तो बोल हाँ है, ये नहीं बनता हो मैं। बोल काहे? बोले अगर रूट के अंदर माइनस हो आप परिभाषित, तो यूलर को है, क्या को है? यूलर। बोल रुक, अरे पता चलता हम काते नाप लो पर, बोल नापी जी तो बोल कैसे? कच्चा बताओ रुक। बोल रूट अंडर -6 है, ये अगर इससे लिख सकिए कि नहीं, तो कैसे रे? तो -6 को -1 गुने 6 लिख सकते हैं कि नहीं? तो सब मैथमेटिशियन बोलने लगा हाँ इतना लिख दो, कोई हाँ लिख दो, जो लिख ले की कमाल लगी जो देख ले।
बल माइनस 1 गुने 6 करबे तो माइनस 6 थे कि नहीं थे, तो बोल हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो कर लेकर जो करना हो। तो बोल रूट यार अलग अलग लिख सकली कि नहीं, तो अब कैसे रे, तो रूट अंडर माइनस 1 और गुने रूट अंडर 6 लिख सकली कि नहीं, तो मैथमेटिशियन बोला हाँ लिख दे, की दिक्कत है, अरे रूट अंडर 2 रो है और गुने रूट 3 रो है, तेरा हर कोई तो रूट अंडर 2 गुने 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो हाँ लिख दे कोई दिक्कत नहीं, जो की कर ले कवाड़ में बोल बन करो जो ना जो तो कौन है आप परिभाषित हम बना दियो और कोई से तब देखिए रूट के अंदर -1 एहन तरह डिस्टर्ब करल, एहन डिस्टर्ब करल, अगर कुछ मान ले बंगला बा कुछ मान लेंगे, तो बस रूट अंडर -1 जो दिख रहा है ना, इसको कुछ मान लो, बकलो क्या मान ले रे, तो मान लो ना कुछ, तो क्या मान ले, मान लो नहीं यार, तो उस वक्त आयोटा नाम एक शब्द आया, कुछ आया आयोटा, और ध्यान दो आयोटा, इलर के दिमाग में रही आयोटा, लोला तो ही आयोटा नहीं ना, अच्छा रुक जाओ, तो आयोटा नाम का शब्द उसके माइंड में खटका और डायरेक्ट बोला कि एकरा हम आयोटा मान लेते हैं, कैसे मान लेते हैं आयोटा, तो निकल के आयोटा और रूट अंडर 6, तो क्वेश्चन अरे बंगला भाई कढ़िया जब मानवे कहे तो जिन्हें बढ़िया से मानते तो ये आयोटा ही मान रहे लोग कटवानी उतना बड़ा रे, अच्छा लगो देखे में, तब लगो यार तो की करियो, तो ऐसा करने अगर पहलो के थ्रो मान ले बड़ी तेज है ये एकदम दिमाग के बड़ी मौसी है एकदम कचड़ दे ले कोई बतिए तो समझ लो चला है तुरंत कचड़ दे ले, तो ये की करके रूट अंडर आयोटा का दे लिया आयोटी हो, लेकिन अगर पहला अच्छा कुछ ले ले आई, अब देखिए रूट अंडर -1 को कुछ मान लिया आई, अब बोल दिया बोल देखो ये कौन सी हो गलो आंसर, तो ऐसे करके तब तो हर क्वेश्चन में बोल ले चला, देखो अब क्वेश्चन करके रूट अंडर -9 रे, तो करके अरे या करा कौन बन पहले मैं यूलर नहीं रहा खिला दिए बल तुरंत बना दो बनाई जी, तो बल रूट अंडर -1 गुने 9 लिख दही और एक रे बनबे को तो -1 और गुने रूट अंडर 9 लिख दही आ एकर मान कितना हो गया, अब ये तोरा बतेलिए कि रूट अंडर -1 की मानना है आई मानना है कि नहीं मानना है, समझ लो ना बात समझ रहे ना कि रूट अंडर -1 को क्या मान लेना है आई आयोटा, और ये आधार दो जगह आई और रूट अंडर 9 के बाद कितना होता है 3, कौन चोले, अरे ये तो बड़ा झकास बात है, तो एगो वैसे करते करते एगो आओ बनेंगे -25 के लिए यार कैसे बनी थी चला बताओ कितनी दिमाग आते फटाफट चल चलते, तो रूट अंडर कुछ लिखोगे -1 और गुने रूट अंडर 25, तो इसको क्या लिखेंगे आई, रूट अंडर -1 को क्या लिखेंगे आई और रूट अंडर 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, ये कुछ आंसर ले यही था जे नहीं संभव वो करके दिखा दिया यूलर, इसलिए यूलर का आज मैं प्रणाम सलाम ठोकता हूँ यूलर को कि इन्होंने इन्हीं की बदौलत से आई कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हुआ, अगर ये नहीं रहता तो आई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनता और हम लोग सदा -√6 को -√6 ही छोड़ देते और कहते कि संभव बनना नहीं है, लेकिन आज यूलर ने जो कर दिखाया वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय वाली बात है, बात समझ गए ना। चलिए तो यूलर ने हमें क्या बताया, हाँ तो इसे मिटाते हैं थोड़ा 1 मिनट के लिए और समझने का प्रयास करेंगे। तो यूलर ने हमको क्या बताया, फाइनली क्या बताया समझना, आप लोग के लिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं CW के लिए, आप लोग बनाइएगा घर में कि रूट अंडर अगर -9 है तो इसको बनाना है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि रूट अंडर -16 है इसको बनाना है, तीसरा क्वेश्चन है कि रूट अंडर -25 है इसको बनाना है, चौथा क्वेश्चन है कि रूट अंडर -121 है इसको बनाना है, पांचवा है रूट अंडर -15 है इसको बनाना है, ये 4-5 क्वेश्चन को आप लोग को बना लेना है, या तुम्हें कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। फिर आगे यूलर ने दिमाग लगाया और उन्होंने बताया, अरे बाप रे बाप ये तो बड़ा मस्ती की बात है, बल इसे बना लेना है सोल्यूशन लीजिए इसका, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक और दिमाग लगा लिया, बल ऐसे बल रे तो बल की रे तो बल रूट अंडर होने बल -a हो और हाँ ये तब अब गुने हो रूट अंडर -b हो, एक मान की होते, तो सब लड़का बोल रहे हैं कि बोल देखिए अगर मान की हो तो रूट अंडर लगा दिया तो बोल रूट अंडर लगा, अब माइनस कौन जो बोल प्लस और ये भी लगा दिया, हाँ ऐसे बोल दिया कोई लड़का, देखिए रूट है तो रूट ले दिया, माइनस कौन जो बोल प्लस और ये बोले भी कौन जो बोल ये भी, यूलर एक झापड़ का चल गया रूट पकड़ ले आ गया, बोल गलत हो साला, गलत कैसे हो गया, इसको गलत साबित कर दिया यूलर,
हम लोग यही सीखते आए हैं। अरे बगल लाचक नहीं 4 नंबर में, आगे मम्मी बर्बाद हो गया, ये गलत है। तो सही क्या होगा समझना, तो सही ये होगा कि रूट अंडर माइनस ए, और रूट अंडर अगर माइनस बी है तो इसका आंसर माइनस रूट अंडर ए भी होगा, ये सही होगा। तो सवाल उठता है कि ये गलत क्यों और ये सही क्यों। तब देख सोल्यूशन दिखाते हैं, सोल्यूशन देखिए कौन समझ में आता अभी ऐसे 10 मिनट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर निर्माण के लिए रहा। बल देख रूट अंडर माइनस ए हो और रूट अंडर माइनस बी हो, देखिए हल करके बताओ। देख रूट अंडर माइनस ए हो तो एक का की लिखबे बताओ, रूट अंडर ऐसे लिखबे न हो माइनस 1 गुने ए लिखबे कि नहीं लिखबे, और रूट गुने है तेरा माइनस 1 गुने बी लिखबे कि नहीं लिखबे है। और रूट अंडर माइनस 1 का वैल्यू कितना, इसको ऐसे लिखेंगे रूट अंडर माइनस 1 और गुने रूट अंडर ए लिखेंगे नहीं लिखेंगे, और गुने रूट अंडर ए की लिखेंगे माइनस 1 और गुने रूट अंडर क्या लिखेंगे बी। अच्छा रूट अंडर माइनस 1 का मान कितना होता है आई, और रूट अंडर यहाँ क्या है ए है कि नहीं है, कचड़ देना है। और रूट अंडर माइनस 1 क्या लिखते हैं आई, और रूट अंडर यहाँ पे कौन सी है बी। आई गुने आई कौन सा होता है आई स्क्वायर, कुछ होता है आई स्क्वायर, और रूट अंडर अब कर दो ए बी, आई स्क्वायर कहेंगे। और आई का मान होता है रूट अंडर माइनस 1, तो इसका जब हम हल करेंगे तो आई स्क्वायर के मान आगे जाके सीखेंगे माइनस 1 होता है, कितना होता है माइनस 1, तो रूट अंडर ए बी, तो माइनस से गुना करो तो कितना गया माइनस ए बी। तो तुम प्लस ए बी कहाँ ले रहे हैं, गलत हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ये जाकर सही हुआ। हाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आई स्क्वायर के मान माइनस 1 होता है, और कैसे होता है अभी तुरंत आगे चर्चा करते हैं। ये बात समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग फटाफट हमको कुछ क्वेश्चन बताइएगा। रूट अंडर माइनस 2 है, रूट अंडर माइनस 3 है, तो इसका आंसर क्या रूट अंडर 6 होगा, सही है क्या, सही है गिला नहीं है, ये क्या है गलत है। अच्छा ये बताओ तो रूट अंडर माइनस 3 है और गुने रूट अंडर माइनस 4 है, तो क्या इसका आंसर रूट अंडर माइनस माइनस प्लस 4 12 करते सही है नहीं है। अच्छा क्या मैं रूट अंडर माइनस 2 रूट अंडर माइनस 5 बराबर माइनस माइनस प्लस रूट में 10 कर दे, क्या ये सही है नहीं है, सब गलत है। तो सही क्या होगा समझ, अगर रूट अंडर माइनस 2 है और गुने रूट अंडर माइनस 3 है तो सही आंसर होगा माइनस, और रूट अंडर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा सही। और अगर मान लीजिए रूट अंडर माइनस 3 है और रूट अंडर माइनस 4 है तो इसका सही आंसर क्या होगा माइनस, रूट अंडर 4 3 कितना हो जाएगा 12, इस सही हो जाएगा। इसका आंसर लिखना है तीसरा का, तो रूट अंडर अगर मान लिए जाए रूट अंडर कितना है माइनस 2 है और रूट अंडर माइनस 5 है, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस रूट अंडर 10, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस प्रकार से बनाओगे तो ये सही जाएगा, ये नहीं कि एकदम प्लस लगा देना तो 4 नंबर पे चल के चल जाओगे, बड़ा मुंह नहीं रोकेगा चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को समझने वाली बात है। चलिए खैर आप लोग सीखे होंगे यहाँ तक, विशेष आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान देंगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे एगो चीज पर ध्यान दो। अच्छा इतना सिखाए हैं, ये वो लड़का को बताओ, देखो तुम ही लोग हो या आप हो कोई भी हो, एक चीज बता के पूछे बताओ, अभी जो मैं आई पढ़ा रहा हूं तो आई का मान को बता सकता है, आई का मान कितना है, अभी इतना हम पढ़ाए ना, अभी बोले ना कि उसको आई मान लो, उसको आई लिखो, उसको आई लिखो, किसको आई लिखे थे, अरे बाप रे बाप, -1 को लिखे थे कि रूट अंडर -1 को लिखे थे, तो आई का मान कितना आ गया रूट अंडर -1। देखो मेरा सपना जो बता ही दिया, तो आखिर सक्सेसफुल बना ही दिया। आई का मान रूट अंडर कितना हो गया -1, आई का मान कितना हो गया रूट अंडर -1। अच्छा एक चीज तो मैंने बता दिया, मेरा दिल को जीत लिया यार। एक चीज आप पूछे, तुम लोगों से पूछते हैं, बताओ स्क्वायर कर, तुम स्क्वायर करना जानता है, अरे स्क्वायर करना जानता है तो स्क्वायर करो, तो लिखो आई के स्क्वायर, क्या बात है। जब ये ने स्क्वायर के लिए तो ओनों को नीचे करना पड़ेगा स्क्वायर, तो यहां भी करना होगा, तो रूट अंडर -1 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। और आप खुद ही जानते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म, तो आई स्क्वायर के मान कितना आ गया बताओ सोच के -1। और अभी हम यह ना बात धरल बोले थे तुमको कि आई स्क्वायर के मान -1 धरो रे, पिछला देखो ना पीछे वीडियो करके,
नहीं रहे थे। तो देखो आई स्क्वायर के मान कितना आ गया -1 और आई का मान कितना आ गया √(-1). आई का मान कितना आ गया फटाफट बोलो √(-1) और आई स्क्वायर के मान कितना आ गया -1। अच्छा एक बात और कहें, खेल खेलता हूँ खेल। अरे खेल में ये खेलना चाहता हूँ कि IQ का मान निकालना चाहता हूँ। अरे रे बाप अभी IQ आ गया है रे बकलोला। अभी अगलो IQ चुपचाप। अरे IQ क्या लिखेंगे चला बताओ, इसको ऐसे लिख दें I² गुने I। माय गॉड 2 और 1 क्या हो गया 3, नहीं लिख सकते हैं। और IQ को हम I² गुने I नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर क्यों नहीं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। चलो एक बात बोले तुमसे पूछा एंजिला, I² के मान कितना होता है? I² के मान -1 होता है और गुने I अब -1 गुने I कितना हो जाएगा -I हो कि नहीं होगा? तो बताओ IQ का मान कितना आ गया? IQ का मान कितना आ गया? चलो IQ का मान कितना आ गया -I। अच्छा जिंदगी में क्या तो लिखा रहा तो IQ, कुछ लिखा रहा तो IQ तो तब कुछ लिख दिया था वो -I। और अगर I² लिखा रहा तो -1 लिखा रहेगा तो -1, कोई दिक्कत है नहीं। अगर √(-1) लिखा रहेगा तो कुछ लिख देना है I, कुछ लिख देना है I कचड़ के लिख देना है। और I के जगह पर कभी भी √(-1) नहीं लिखना। बोलो क्यों सर? क्योंकि हम √(-1) को हटाने के लिए I लाए हैं। I को हटाने के लिए इसको नहीं लाए, इसको हटाने के लिए इसको लाए। तो जिसको हटाने के लिए लाए हैं तो उसको बदलिए I जब लिखे दिए हैं तो I बदली √(-1) का होता, मानते होता, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि फिर परेशानी में तुम चल जाओगे। ठीक, जो इधर निकाला है परेशानी से तो फिर परेशानी जाना चाहते हो तो गलत हो जाएगा। तो बताओ I का मान कितना होता है √(-1) होता है। तो I² के मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। IQ का मान I² गुने I² के मान कितना होता है -1 और I को I रहने देते हैं। IQ बराबर कितना हो जाएगा -1 गुने I। इसी प्रकार से आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, सवाल बनेगा खुद बना सकता है यार, कॉपी कलम निकालो फटाफट बनाओ। देखो I4 निकालना है, कुछ निकालना है I4 बनाओ। इसको क्या क्या लिखेंगे तुम भी बताओ? इसको लिखेंगे I² गुने I²। तो 2 और 2 क्या हो गया 4। अब जब इसको हल करेंगे तो I² के मान कितना होता है -1 और यहाँ पे भी I² के मान कितना होता है -1। तो माइनस I1 गुने 1 तो बताओ I⁴ का मान कितना आ गया? अरे यार, इसलिए I⁴ का मान कितना आ गया 1। ये तो बड़ा का बात आ गया सर। I का मान आ गया √(-1), I² का मान आ गया -1 और IQ का मान आ गया -I और I⁴ का मान कितना आ गया 1। अरे यार, ओह माय गॉड, लड़का लोग करने लगा I⁴8 सर, एक और बताओ जी। तो कल जो हुआ यार लीजिए I⁴4 अब गुने I⁴4, I⁴4 के मान कितना होता है 1 और I⁴4 के मान कितना होता है 1 और 1 गुने 1 कितना होता है 1। I⁴8 के मान भी वैसे करते करते लगा अब निकालने लगा I⁴12 का मान बताओ सर। तो I⁴4 अब गुने I⁴4 अब गुने I⁴4 तो एकरो 1 गुना करेंगे कितना आएगा 1। लगा कितना परेशान होगा यार, वैसे करते करते कितना चाहोगे के लिए यार। तो एक उपाय बताया कि जानते हैं, चला एक बात सिखा रहे हैं, सीखो 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 सीखो, नोट 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 नोट। हाँ ध्यान दे दम DVI के होल क्यूब है, ध्यान समझना। नोट वाली बात यह है कि यदि हम क्या बोले हैं यदि, हाँ ध्यान देना ना तो चल जाएगी चरण में। यदि क्या बोल रहे हैं यदि I⁴ देखो लिखते हैं, समझना तुम लोग सोच के कि यदि, हाँ यदि I⁴ ठीक है। अच्छा I⁴ अच्छा I⁴ क्या है 2, I⁴ क्या है 3, I⁴ क्या है 4। तो यदि I⁴ 4 का गुणज रहे, 4 का गुणज रहे, बाप रे बाप, 4 का गुणज रहे मतलब 4 से पूरा पूरी कट जाए,
4 का गुणज कहे मतलब हुआ कि 4 से पूरा पूरी कट जाए। तो यदि आई पर पावर 4 का गुणज रहे तो वाह माय गॉड, तो उसका मान हाँ, अरे क्या बोले मैंने, यदि आई पर पावर 4 का गुणज रहे मतलब 4 से पूरा पूरी खत्म, तो उसका मान हमेशा, कुछ हम बोल रहे हैं, हमेशा एक के बराबर होता है। समझ गया? 1 के बराबर होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जल्द समझ में आएगा। समझना, 1 नंबर में आई पर पावर 20 है, तो बताओ 4 से भागा दे तो पावर में तो कटेगा 4 से। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे, अरे तो क्या वैल्यू कितना जाएगा? 1। वैल्यू कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। वैल्यू कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा एगो आधे, अच्छा आई पर पावर 32, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 चौक 24, 4 28, 4 ठीक 32। अरे तो कट गया, ये वैल्यू कितना आ गया? 1। बात समझ रहे ना? 4 से कटे वैल्यू कितना हो जाए? 1। अच्छा एगो आखिरी क्वेश्चन देते हैं। आई पर पावर 400, 4 से कट रहा है, हाँ। 100 चौका 400, वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना जबरदस्त है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आई पर पावर दे देगा 21, आप तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 6 24, कटिए ना, तो भागा दे। तो 4 से भागा दे 21 में, तो 4 पचे 20 बच गया। शेष कितना बच गया? 1। जो शेष बचेगा वही लिख देना है। तो आई पर पावर कितना हो गया? 1 आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? बात बुझाया कि नहीं बुझाया? 16 हाँ बोलिए 18। एक लड़का बोल रहा है कि 18 ले लो। अच्छा ले लेते हैं 18। समझना, आई पर पावर 18 लेते हैं, भागा दोहराता है तो लाभ भागा देते हैं, तो 4 से भागा देंगे 18, ठीक है। तो 4 चौक 16 कट गया, यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा ना, 2। पावर कितना, शेष कितना बचा? 2। तो बस आंसर लिख दो, आई पर पावर कितना हो जाएगा? 2। बस समझ गए? अब अगर एक आगो आओ बोलो, तुम लोग बोलो कुछ आई पर पावर कितना ले लो, बताओ 38 ले, 38 ले लेते हैं। 4 से भागा दो, तो 4 से भागा दो, तो 4 भागा दो 38, तो 4 का 4 4 का 4 24 8 4 16 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, चलो ठीक 32, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36, चल 36 और 2 कितना होता है? 38। अरे शेष कितना गया? आई स्क्वायर। ज्यादा मन करेगा तो ये आई स्क्वायर के मान कितना होता है? -1। हम लोग -1 लिख सकते हैं। इस आई स्क्वायर के मान कितना होता है? -1। हम -1 लिख सकते हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। विशेष